अभी वीडियो मैंने देखा तो एक्चुअली मन बहुत विचलित होता है, खराब होता है कि इस प्रकार की आपराधिक छवि वाले लोग राजनीति को बदनाम करते हैं और राजनीति में काम करने वाले व्यक्तित्व को भी बदनाम करते हैं। और मुझे कुछ पंक्तियां सुबह याद आ रही थी काका हाथरसी की एक बहुत फेमस पोएम कविता है जिसमें उन्होंने कहा था तन उजला मन मैला, भाषण लच्छेदार, सत्य बाहर ऊपर सत्याचार अंदर भ्रष्टाचार। तो ये बिल्कुल पंक्तियां जो हैं आम आदमी पार्टी पर स्थापित होती हैं और उनका बहुत अच्छे से व्याख्यान करती हैं कि लगातार किस प्रकार से आपराधिक छवि वाले व्यक्तित्व जो है राजनीति में आए और राजनीति को ही बदनाम करना शुरू कर दिया। आप सोचिए कि एक मंत्री जो जेल काट रहा है, सजा में है, कई केसेस में उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो पहले तो उसको मंत्री से ही नहीं हटाया गया, उसको मंत्री बना के रखा गया। फिर वो जेल के अंदर बैठ के उगराई का काम करता है, फिरौती का काम करता है और जेल के अंदर पूरा ऐशो आराम चल रहा है, टीवी चल रहा है, पैर मालिश करने के लिए लोग रखे हुए हैं, भोजन पैक्ड आ रहा है और सब किस्म की सुख सुविधा जेल के अंदर उनको प्रोवाइड की जा रही है। और उसमें भी जो सबसे बड़ा विषय है वो ये विषय है कि जो व्यक्ति उनके पैरों की मालिश कर रहा है, पैर दबा रहा है, वो व्यक्ति खुद पॉक्सो जैसे अपराध में, जहां पे माइनर बच्चों के साथ रेप का केस उस पे बना हुआ है, ऐसे व्यक्ति और ऐसे व्यक्तित्व के धनी लोग इनके इतने नजदीकी वहां बन गए हैं कि जेल में जाकर इसी प्रकार की गतिविधियों में ये लिप्त हैं। आप बताइए मुझे कि आज क्या जनता इन बातों का मुआयना नहीं करेगी? आज जनता इन बातों को सोचेगी नहीं कि किस प्रकार के भ्रष्टाचारी लोग जो लगातार सबके ऊपर इल्जाम लगाने का काम करते हैं, लगातार समाज में दुष्प्रचार का काम करते हैं, भ्रष्टाचार से लेकर चरित्र की इस प्रकार की हरकतों में, चरित्रहीनता में लिप्त हैं, ये इस पर क्या जनता को विचार करने योग्य नहीं है? तो चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो या अन्य प्रदेशों की बात हो, सबसे बड़ी जो बात है वो बात ये है कि एक आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी जिसने अपने जिम्मे का काम पिछले 7-8 सालों में जब से दिल्ली में है कुछ किया नहीं और लगातार जनता को धोखा देने का काम किया, और जब कोई बात हो दूसरे की तरफ उंगली कर दो। भूल जाते हैं कि जब हम एक उंगली किसी और पे उठाते हैं तो बाकी की 4 उंगली हमारी तरफ ही उठती हैं। और मुझे आज सुबह एक और बात याद आ रही थी और वो यही थी कि यमुना मैली हो गई है इनके पाप धोते धोते। इतने पाप इन्होंने किए हैं, चाहे वो एक्साइज में शराब बांटने में, शराब की दुकानें लगाने में शराब घोटाला हो, चाहे स्कूल के अंदर हो, और उससे जुड़े हुए जितने लोग हैं वो जेल जाते तो इस तरीके की हरकतों में सम्मिलित हैं। और सबसे बड़ी बात कि इनके जो मुखिया हैं उनको दिल्ली की कोई चिंता नहीं है, वो तो दिल्ली को खाली उगराई का अड्डा मानते हैं। यहाँ खाली पैसे वसूलने की जगह है और यहाँ के पैसे को बाकी पूरे देश में अपने विस्तार के लिए, खुद को प्रधानमंत्री बनाने के लिए इस्तेमाल करने की जगह दिल्ली के लिए कुछ काम करना है उसकी कोई जरूरत नहीं है। यमुना का क्या हाल है आज उन पे आप बात नहीं कर सकते। तो यमुना मैली हो गई है, इनके पाप, आम आदमी पार्टी के पाप धोते धोते, क्योंकि उसकी देखभाल करने का जिम्मा इनके सिर पर था, उसके लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया और लगातार दूसरों की तरफ अव्यवहारिक तरीके से काम करते रहे। मुझे लगता है कि जो भी लोग किसी भी राजनीतिक दल के हों, जब आप पब्लिक के बीच में हैं, जब आप लोगों के बीच में हैं, तो एक प्रकार की व्यावहारिकता के अंदर संयम और शालीनता का परिचय तो मिलना ही चाहिए, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि वो संयम और वो शालीनता इन लोगों के अंदर नहीं है। और उसका जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो सत्येंद्र जैन है, जो जेल के अंदर उनका व्यवहार है वही आम आदमी पार्टी का व्यवहार जनता के बीच है। Friends, the video which we are going to show you today and we are going to release it today, you will be surprised and shocked. Actually, I was very dismayed when I looked at it. I was
pretty hateful that these are the people who give bad name to politicians and political parties, because general public tends to say, oh, everybody is like this. Now everybody is not like that. There are only exceptional people who are like that, and those exceptional people are people like Satyendra Jain. And the shameless conduct of Aam Aadmi Party, that a person who has been caught, who's inside the jail for certain acts of basically corruption and several other FIRs which are pending, investigation is on. That person's getting massage on feet by a co-accused, by an accused, not a co-accused, by an accused who's also in the jail and is involved in a crime like rape of minor. That person's, I mean, I wouldn't allow such a person to come close to me. Imagine that person's massaging his feet. And in spite of being involved in so many illegalities and criminal acts, this person continues to be a minister in Aam Aadmi Party's Delhi government. Repeatedly, they have showcased that this kind of bad behavior is what politicians give introduction to the public, that this is the kind of behavior politicians involved in, and bring bad name to political parties and politicians. I want people to take note of this malconduct, this bad behavior, so that people know that these people are only minuscule in number. Most people work very hard and do a lot of work for the public which they represent, even with paucity of resources. And that's the message which people of Delhi and people of the country need to understand. These are people who say something, behave exactly the opposite. You can see that Aam Aadmi Party's Mukhiya, the head of the Aam Aadmi Party, Mr. Kejriwal, is busy giving certification to himself, how imandar, how honest and how correct they are, whereas the ground reality is completely different. The ground reality is that these are the people who are first getting involved in acts of corruption, then inside jail they are misusing the facilities, then they are probably, we don't know how the system's operating, that they arrange a luxury resort kind of facilities inside a jail. A television is operational, packed food is coming, somebody is massaging the legs as if they are in a holiday resort and not inside a jail. And thus I want people of this country, and especially people of Delhi, to see that this Aam Aadmi Party, which is busy giving certificates of character to others itself is engaging in characterless actions. So what they speak is absolutely opposite of how they act. There's a lot of difference between speaking and action.